हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई आनंद। बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? तो देखिए, सबसे पहला जो सेंटेंस है उसमें हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है दो पॉइंट्स के बीच में। तो करते हैं हम इसे सॉल्व। देखिए, हमारे जो दो गिवन पॉइंट्स हैं उनको हम क्या ले लेते हैं, P और Q ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, लेट द गिवन पॉइंट्स बी, एक का नाम देते हैं P जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, 0 एंड Q जिसके कोऑर्डिनेट हैं 36, 15। हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, D इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पर x2 कौन है, x1 कौन है, देख लेते हैं। तो हेयर देखिए, जो पहला कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 होगा और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है उसके 36 क्या होगा, x2 होगा और 15 क्या होगा, y2 होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं हेयर x1 इज 0, y1 इज ऑल्सो 0। यानी जब हमारा कोई भी कोऑर्डिनेट 0, 0 हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, ओरिजिन है। ये क्या है, हमारा ओरिजिन है। यानी डिस्टेंस कहाँ से निकाला जा रहा है, ओरिजिन से। तो x1 भी 0 हो गया, y1 भी 0, x2 क्या है यहाँ पर 36 और y2 क्या है 15। अब इसे हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो डिस्टेंस हमारा PQ क्या निकल आएगा, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 15 माइनस 0 होल स्क्वायर। ओके, अब क्या होगा देखते हैं। अंडर रूट ऑफ 36 में से 0 जाए तो 36 बचेगा, ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 यानी 15, तो हो गया 15 स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर क्या होता है, 36 इंटू 36 इज 1296। तो यहाँ पे हम 36 के स्क्वायर की जगह लिख देंगे 1296 एंड 15 का स्क्वायर होता है 225। तो हम 15 के स्क्वायर की जगह लिख देंगे 225। नाउ हम इसे ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1521। अब देखिए, ये 1521 किसका स्क्वायर है। तो जब आप इसका स्क्वायर फाइंड करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन से या फिर डिवीजन मेथड से तो आपको आंसर मिलेगा कि 1521 इज अंडर रूट ऑफ 39 इंटू 39। तो जो कि आंसर आ जाएगा हमारा 39 यूनिट। यानी PQ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 39 यूनिट का। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है कि कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो सेक्शन 7.2 में जो दो टाउन्स थे A और B, हमें उसके बीच का डिस्टेंस निकालना था। तो क्या अब हम निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि 7.2 सेक्शन में क्या दिया हुआ था। तो ये रहा 7.2 हमारा। देखिए, यहाँ पे हमें A और B के बीच क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालना था। तो यहाँ पर जो A है वो ओरिजिन है, ओरिजिन यानी 0, 0। तो यहाँ पर अब हम निकालेंगे B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो हमने पढ़ा था कि अगर हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि वो पॉइंट y एक्सिस से कितनी दूरी पे है। तो देखिए, यहाँ पे हमें x कोऑर्डिनेट देखना है तो वो y से कितनी दूरी पर है, 36 किलोमीटर की दूरी पर है।
ओके, आप देखोगे यहाँ पे तो क्या दिखेगा आपको, 36 किलोमीटर की दूरी पे, यानी बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 36। अब हमें अगर वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमें देखना होगा कि वो एक्स से कितनी दूरी पर है वो पॉइंट, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि बी जो है वो एक्स से कितनी दूरी पर है, 15 किलोमीटर की, यानी बी का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 36, 15, जो कि सेम कोऑर्डिनेट्स हैं जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से ये चीज भी सॉल्व हो जाएगी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। हमें क्या बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं कि कोलिनियर क्या होता है। अगर कोई पॉइंट्स, आप जितने भी पॉइंट्स ले लो, अगर वो सारे एक लाइंस में आ जाएं तो उन्हें क्या कहा जाता है, कोलिनियर। जैसे ये जितने भी पॉइंट्स हमने ले लिए यहाँ पर, सपोज इसका नाम पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस जो भी पॉइंट्स थे कौन सी लाइन में आ गए, एक लाइन में आ गए, क्या है हमारे, कोलिनियर है। इसी तरीके से हमें बताना है क्या 1, 5, 2, 3 और -2, -11 कोलिनियर होंगे कि नहीं। यानी जब हम ऐसे ग्राफ बनाएं और ये पॉइंट्स जहाँ भी प्लॉट होंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो अलग जाएंगे कि एक लाइन में आएंगे, ये हमें बताना है। अलग जाएंगे तो वो इस तरीके से हो जाएंगे, और यदि ये तीनों एक लाइन में होंगे तो इस तरीके से एक लाइन खिंच जाएगी सीधी, यानी वो एक लाइन में आ जाएंगे। और यदि अलग हो जाएंगे तो ऐसे कहीं वो अलग शेप बना लेगा, तो वो कोलिनियर नहीं कहलाएगा। कोलिनियर कब होगा, जब वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे इस तरीके से। तो चेक करते हैं, तो किन्हीं भी पॉइंट्स को चेक करना हो कि वो कोलिनियर है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, देखिए सपोज ये एक लाइन है, इसमें ये 3 पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3। मैंने नाम दे दिया इनका ए बी सी। तो ए बी सी तभी कोलिनियर होंगे जब ए बी में मैं बी सी को प्लस करूं और वो किसके इक्वल आ जाए, ए सी के इक्वल आ जाए। ओके, तो सपोज ये मेरा कोई फिगर है ए बी, बी सी और सी डी का, तो यहाँ पर अगर मैं ए बी में बी सी को जोड़ूंगी तो वो कभी AC के इक्वल नहीं आएगा, है ना। लेकिन यदि वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे इस तरीके से, तो AB में जब मैं BC को जोड़ूंगी तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, AC के इक्वल आ जाएगा। तो हमें इसी को प्रूव करना है। आइए करते हैं इसका सोल्यूशन। तो हम यहाँ ले लेते हैं, लेट द पॉइंट्स बी A जिसके कोऑर्डिनेट हम 1, 5 रखते हैं, B जिसके कोऑर्डिनेट 2, 3 एंड C जिसके कोऑर्डिनेट हम रखते हैं -2, -11। अब करते हैं सॉल्व। तो देखिए हमें क्या बताना है कि इफ AB प्लस BC इज इक्वल टू AC देन पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। यही होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, यानी वो एक लाइन में आएंगे, ये प्रूफ हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि ए बी कितना है, फिर हमें निकालना पड़ेगा बी सी कितना है, देन हम देखेंगे ए सी तक का डिस्टेंस कितना है, और अगर इन दोनों का सम इसके इक्वल आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वो क्या है, कोलिनियर है। तो देखिए ए जो है हमारा, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 1, 5, बी के कोऑर्डिनेट्स थे 2, 3 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स थे -2, -11। तो हम सबसे पहले निकालते हैं ए बी इज इक्वल टू, तो क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं ए बी डिस्टेंस, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला वही रहेगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ देखना है कि x2 कौन है और x1 कौन है। ओके, तो जो b के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x2 y2 होंगे, और जो a के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x1 y1। हम यहाँ लिख लेते हैं कि इस केस में x1 कौन है, a के कोऑर्डिनेट्स यानी 1, y1 है हमारा 5, x2 कौन है यहाँ पर 2 और y2 कौन है 3। इसे हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो इज इक्वल टू √ऑफ x2 क्या है 2 माइनस x1 यानी 1 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 3 माइनस y1 है 5
और ये हो गया इसका होल स्क्वायर। देन अंडर रूट 2 माइनस 1 1 1 स्क्वायर प्लस 3 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे देखते हैं, देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा तो 1 लिखा, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा -2 इंटू -2 इज +4 तो ये हो गया 4, यानी अंडर रूट में हमारा क्या आ गया 5 आ गया। तो ए बी की वैल्यू तो आ चुकी है क्या अंडर रूट ऑफ 5। अब हमें क्या निकालना है देख लेते हैं वापस। देखिए हम ए बी निकाल चुके हैं यहाँ पे, अब हमें निकालना है बी सी। तो आइए फाइंड करते हैं कि बी सी कितना होगा। बी सी ओके, फॉर्मूला वही रहेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इस केस में आपका x2 और y2 क्या होंगे c के कोऑर्डिनेट्स और x1 और y1 क्या होंगे b के कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं x1 x2 कौन होगा और y1 y2 कौन होगा। तो x1 y1 अभी मैंने बताया b के कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो हमारे b के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 2, 3 और c के कोऑर्डिनेट्स क्या थे -2, -11। तो देखिए x1 क्या हो जाएगा हमारा 2, y1 हो जाएगा 3 और x2 क्या हो जाएगा -2 और y2 क्या हो जाएगा -11। इसे यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट x2 यानी -2 माइनस x1 की वैल्यू 2 स्क्वायर प्लस y2 -11 है, माइनस का साइन y1 की वैल्यू 3 है और ये स्क्वायर। देन ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ माइनस माइनस प्लस, बट द साइन क्या होगा माइनस का, तो हो गया माइनस का 4 होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली माइनस माइनस प्लस तो 11 प्लस 3 14 बट साइन माइनस का और ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर क्या होगा प्लस का 16 क्योंकि 4 4 से 16 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 16 प्लस 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 तो ये हो जाएगा 196। तो 16 प्लस 196 क्या हो जाएगा 212 अंडर रूट में। अब देखते हैं ए बी निकल आया हमारा, बी सी निकल आया, अब हमें किसको निकालना है ए सी को। ओके, तो ए सी क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ पर x1 कौन होगा और y1 कौन होगा ए के कोऑर्डिनेट, x2 y2 कौन होंगे सी के कोऑर्डिनेट। तो चेक कर लेते हैं ए के कोऑर्डिनेट कौन कौन है। हमारा जो ए है वो है ए के कोऑर्डिनेट है 1, 5 और सी के कोऑर्डिनेट है -2, -11। पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पर x1 क्या है 1, y1 है 5, x2 है -2 और y2 है -11। इसे यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x2 की वैल्यू क्या है -2 माइनस x1 1 है स्क्वायर प्लस y2 -11 है माइनस y1 यानी यहाँ पे 5 और ये हो जाएगा उसका स्क्वायर। ये अंडर रूट लिखा, माइनस माइनस प्लस यानी 2 + 1 3 बट साइन का का होता है माइनस का होता है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे -3 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 11 में 5 जोड़ोगे 16 आएगा बट साइन माइनस का और ये हो गया इसका स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा प्लस का 9 और -16 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 256। अब आप जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आएगा अंडर रूट ऑफ 265। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है क्या हेयर, अगर हम ए बी में बी सी जोड़ें तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा अंडर रूट 212 को, जो कि बिल्कुल इक्वल नहीं है किसके अंडर रूट ऑफ 265 के, यानी ए सी के इक्वल नहीं है। तो हमारा जो ए बी प्लस ए सी वो किसके इक्वल नहीं आया अंडर रूट 265 यानी ए सी के। तो ऐसा लिख देते हैं कि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, therefore points are not कोलिनियर। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए अगर उसमें आपको पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है तो आप इसी तरीके से करेंगे, क्या कि अगर वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो वो एक लाइन में आएंगे, यानी ए बी
प्लस बी सी को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी के इक्वल आ जाएगा। बट यहाँ पर ए बी और बी सी को ऐड करने पे वो क्या हो रहा है, ए सी के इक्वल नहीं आ रहा है, यानी वो कुछ इस फॉर्म में आ रहा होगा, वो पॉइंट्स आगे पीछे होंगे, वो कैसे भी होंगे बट वो एक लाइन में तो बिल्कुल नहीं है ना, वो आगे पीछे हो सकते हैं, ऐसा कुछ फॉर्मेशन कर रहे होंगे। एक लाइन में होते तो वो ये वाली प्रॉपर्टी को सही कर देते। तो इतना था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब अगली वीडियो में हम करेंगे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर वीडियो समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।